नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं एक तरफ बारिश होने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। देखा जाए तो स्थिति हर बार की तरह है। बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या है। जगह जगह बारिश का पानी इकट्ठा है और इस वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने की वजह से हादसों को भी न्योता मिल रहा है। साथ ही ठहरे हुए पानी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आज तक इसका कोई स्थायी समाधान फिलहाल नहीं निकल पाया है और इस वजह से लोग परेशान होते रहते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनसे उनकी राय जानी। तो सबसे पहले हम राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने जल भराव को लेकर लोगों से खास बातचीत की है। जरा देखें। बरसाती मौसम में जयपुर शहर का सौंदर्यीकरण ऐसा होता है कि आम जनता ठिस जा जाती है, क्योंकि जयपुर में बरसाती मौसम में नाले उफान पर होते हैं, सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, खड्डे हो जाते हैं। इसको लेकर आम जनता परेशान है। एक तरफ जयपुर को स्मार्ट सिटी का तमगा दिया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का हाल ये है कि हर जगह जल भराव की समस्याएं होती है, नाले उफान पर होते हैं। आम युवाओं से जानते हैं, आप पूरे शहर का लगभग आप देखते हैं कि हालात किस तरह हो जाते हैं। अभी मानसून है, तो ऐसे में किस तरह के हालात देख रहे हैं आप? देखिए, जो पिछले दिनों जैसे कि मौसम विभाग है और कई राजनीतिक जो संगठन दल है, वो कई बार अच्छा अपील करते हैं कि इन दिनों जो शहर के अंदर जो बारिश के हालात बने हुए हैं, उस हिसाब से जिन व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी हम देखते हैं कई जगह बारिश से गड्ढे हो जाते हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर मतलब हादसा होने का अधिक खतरा रहता है। और मैं ये भी नगर निगम से भी अपील करना चाहूँगा कि समय रहते इन पर संज्ञान लेके इन पे जल्द से जल्द जो इनके गड्ढे हैं, जो भी इनका जो पानी की सीवरेज की प्रॉब्लम है, उनको जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे हादसे की आशंका कम हो और जयपुर में सब सुख अच्छे से रहे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि राह चलते हुए, बाइक चलाते हुए बरसाती मौसम में खड्डा आता है और सामने वाला बाइक सवार उसमें धंस जाता है? कभी ऐसा हुआ है आपके सामने? बिल्कुल, अभी 3-4 दिन पहले जब बारिश तेज़ हो रही थी, मैंने खुद का देखा हुआ मामला ये। उसके अंदर जब मैं आता आगे मैंने देखा 3 गाड़ियाँ फंसी हुई थी। जब जाके देखा तो वहाँ पे खड्डा हो रहा था और वहाँ पे जब फ़ोन किया गया नगर निगम वालों को, उन्होंने बोला कि हमें हमारी नज़र में नहीं था ये। तो मैं कहना चाहूँगा प्रशासन को, नगर निगम को और सरकार को भी कि जब बारिश आती है, जब ये चेतते हैं, तो कम से कम अगर पूरी साल नहीं जागते आप, तो कम से कम 3-4 महीने कम से कम पहले देख ले। अगस्त नॉर्मली मानते हैं कि बारिश आती है, तो आप कम से कम जून के अंदर पूरी व्यवस्था रखें, ताकि जो गड्ढे वड्ढे होते हैं उनको आप पूरी तरह से निपटा सको। सीवरेज की समस्या आती है, सीवरेज की वजह से सड़कों पर गंदा पानी है वो आ जाता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। वो अभी तक हल नहीं कर पाया है सरकार, शहरी सरकार के पास में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। सिटी के अंदर हम सबको पता है कि बारिश के अंदर 1 घंटे में बारिश आने की बजाय पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है और आम जो नागरिक है उसको बहुत बड़ी तकलीफ भुगतनी पड़ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन जो नगर निगम है वो अभी तक जागा नहीं है। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर सही समय पे आप अभी तक नहीं चाहते हो तो हम आपको सरकार को, जो नगर निगम की सरकार, उनको चेताने का काम युवा करेगा और युवा सड़कों पे आके उनसे लड़ने का काम करेगा। और जो बारिश, कल भी बारिश आई थी, हमने देखा था युवा स्टूडेंट एग्जाम चल रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी। और जो सीवरेज की बात कर रहे हो उसकी तो मतलब तकलीफ पिछली बार भी थी, इस बार भी है, हर साल ये तकलीफ आती है। और जो नगर निगम है ये इसके ऊपर कोई मतलब वो नहीं ले रहा बदलाव। नगर निगम को कितने नंबर दोगे इस मानसूनी आफत में? मानसूनी आफत में जिस प्रकार से मैं इन दिनों पिछले जो 10 से 15 रोज हैं, उन दिनों जो बारिश का मतलब माहौल देख रहा हूँ और सीवरेज की प्रॉब्लम देख रहा हूँ, गड्ढों की प्रॉब्लम देख रहा हूँ, तो 10 में से अगर दिया जाए तो 10 में से 0 भी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। क्योंकि जो मैं अभी रोड से मेरा एग्जाम है और मैं देने आया हूँ, तो मुझे पता है किन किन संज्ञानों का बस वाले भी बोलते हैं भाई साहब इधर से रोड खराब है वगैरह वगैरह, तो कुछ बहुत इशू होते हैं मेजर। तो विद्यार्थियों को भी प्रॉब्लम है, जो शहर का परकोटा है वहाँ की तो सीवरेज की बात ना करें तो वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि हर मौसम में जो सरकार होती है, नगर निगम होती है, बोलती है हम साफ करवाएंगे और नए सीवरेज को वो करेंगे और बारिश से पहले उनको साफ करवाएंगे, तो ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि वो जब सीवरेज की प्रॉब्लम होती है तो गंदा पानी नालियों के ऊपर से आके आमजन को भी बहुत परेशानी होती है और वहाँ पे गड्ढे होते हैं और मकान देने की स्थिति हो जाती है। और जो बाइक वाले और परिवहन हैं उनका भी मतलब हादसे की जो आशंका है वो बनी रहती है।
साफ है इससे कि एक पंच है कि जयपुर में खड्डे हैं या खड्डों में जयपुर। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। आइए एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोन टैपिंग मामले से जुड़ी खबर है। इस पूरे मामले में अब सीएम और ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत जो मिली थी उसे बरकरार रखा गया। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली जो कि बरकरार है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट से इस राहत के बाद एक बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से जिसमें राहत मिली है। तो फोन टैपिंग मामले में फिलहाल एक बड़ी राहत 2 लोगों के लिए खास तौर पर। और इस पूरे मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की जो सुनवाई है वो फिलहाल टल गई है, यानी कि जो राहत इन्हें पहले मिली थी वो अभी जस की तस बरकरार है। अब ऐसे में मामले की सुनवाई टलने के बाद अगली कौन सी तिथि होगी जिस पर सुनवाई होनी है, कौन सी डेट मुकर्रर की गई है, ये लगातार अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी और जनशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह मामला दर्ज करवाया था। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मामला दर्ज कराया था। आपको बता दें कि फोन टैपिंग के मामले में राजस्थान की राजनीति भी काफी गर्मा गई थी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मामला दर्ज करवाया था। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल एक बड़ी राहत, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो राहत दी थी वो बरकरार रखी। तो लोकेश शर्मा ने अर्जी दी थी कि उनको राहत दी जाए। फिलहाल आपको बता दें, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मामला दर्ज करवाया था, लेकिन इसमें राहत की मांग की थी और ये राहत फिलहाल मिली है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई टल गई है। लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो बात थी उसमें दिल्ली हाई कोर्ट की ओर किया था और इसे एफआईआर को पर अपनी सफाई दी थी। अब ऐसे में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये पूरा मामला जो है उस वक्त दर्ज कराया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई थी। और अब फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में चूंकि ये मामले पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गई है, तो एक बड़ी राहत लोकेश शर्मा के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था और फोन टैपिंग का ये मामला है। लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ जो दर्ज एफआईआर हुई थी उसको खारिज करने की मांग की थी कोर्ट से, जिसे अब दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई टलने से उन्हें राहत मिली है। और बीकानेर में इंडिया न्यूज संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी। आइए वो भी दिखाते हैं। का मौसम शुरू होते ही जगह जगह पानी भर जाता है और जगह जगह कीचड़ हो जाता है और खड्डे जगह होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आइए हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं। बारिश का मौसम है, किससे से होने सफाई? देखिए, बीकानेर में ये तो हल्की फुल्की बारिश हुई है। अगर जय मान लो घंटा भर हो जाए ना तो पूरी व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। ऐसे में मैं प्रशासन को और नगर निगम को उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जितनी भी सीवर लाइन है जाम हुई है उनको पूरी व्यवस्था से करवाना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए ताकि गंदा पानी इकट्ठा नहीं हो, मच्छर पैदा नहीं हो। इससे मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया, डेंगू, हर चीज़ बीमारियां पैदा होगी। और साथ साथ ये कोरोना चल ही रहा है महामारी। तो ऐसे में प्रशासन को, नगर निगम को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए बीकानेर की सफाई की ओर। आप क्या मानते हैं? बारिश का मौसम है, पानी जो इकट्ठा हो जाता है, क्या मानते हैं? बीकानेर में हल्की बारिश होने पर भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे कोठारी मेडिकल है, राजस्थान पत्रिका है, चौखंडी और भी है, बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़ रखे हैं। प्रशासन से ये मांग है कि इन खड्डों को भरा जाए और सफाई की सुरक्षा की सारी व्यवस्था की जाए। पहली बारिश में पोल खुल गई, आप क्या मानते हैं? देखिए, आज अभी तक बारिश सोचे तो हुई ही नहीं है पूरी बारिश। अगर सही ढंग से मानसून के अनुसार अगर बारिश हो जाए तो व्यवस्था तो यहाँ कुछ है नहीं। मुख्य रोडों पर भी 2-2 फुट पानी चढ़ जाता है थोड़ी सी बारिश में।
इससे ये समझ में आता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दे रहा है। कल जो परसों बारिश हुई थी, जो मुख्य रोड है गंगानगर हाईवे NH रोड है, इसके ऊपर 2 फुट पानी चढ़ गया साहब आधे घंटे की बारिश में। वहाँ से राहगीरों को निकलने की भारी परेशानी होगी। पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका क्या इलाज करेंगे। और थोड़ी बारिश में भी इनकी व्यवस्था नहीं है तो ज़्यादा बारिश में कैसे इलाज करेंगे। इसके लिए निकासी की व्यवस्था ज़रूरी है। बड़ा बजट से काफ़ी दिनों से ये पैसा इधर से उधर लगा रहे हैं, इधर से उधर लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगाना, कैसे लगाना, इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है और कहाँ पानी की निकासी करनी है, कैसे निकासी करनी है, जिससे क्या है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधर रहे और खड्डे ना पड़े। सड़कों पर क्या है कि आम राहगीरों को परेशानी ना हो किसी तरह की। बस यही बात कहना चाहूँगा। और वहीं आमेर में भी हमारे संवाददाता मुकेश सैनी ने लोगों से जल भराव की समस्याओं को लेकर उनसे उनकी राय जानी। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के साथ ही लगातार बारिश का दौर जारी है। जगह जगह तेज बारिश होने के कारण जो सड़कें हैं पानी से लबालब हो गई है। कई कॉलोनियां हैं जिनकी नालियां अवरुद्ध हो गई है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये जो सड़कें हैं वो पानी से भरी हुई है। पिछले 2 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके पहले जो बारिश हुई उसके अंदर से यहाँ पे मकान है, कॉलोनी वासी है, वो पानी की समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। अभी हम मौजूद है जमुआ रामगढ़ की JDA कॉलोनी में। लोगों से बातचीत करते हैं किस प्रकार की समस्या इनको आ रही थी। लगातार बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण जो कॉलोनी है पानी से भरी हुई है, जो नालियाँ है वो अवरुद्ध है। किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, ये नारदपुरा JDA कॉलोनी एक JDA के द्वारा बसाई गई कॉलोनी है, 96 की कॉलोनी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, JDA इस कॉलोनी को बना के लगभग भूल चुका है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ कागजों में नारदपुरा का रिकॉर्ड है। कार्रवाई और काम के मामले में JDA प्रशासन बिल्कुल जीरो है। मैं खुद JDA प्रशासन में नालियों के संबंधित बारे में कम से कम मैंने 10 बार उनको सूचना दे दी है, लेकिन JDA प्रशासन इतना क्या कहे उनके बारे में इतना नेग्लेक्ट कर चुका है नारदपुरा को, ताकि मतलब वो कोई विश्वसनीय कार्रवाई ही नहीं कर पाए। मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि जो आज तो बरसात हुई है, बरसात के अलावा भी नालियां पूरी तरह से भरी हुई रहती है। नालियों का जो गंदा पानी होता है वो घरों के अंदर चला गया है। घरों की दीवारें बैठ चुकी है, सीलन आ चुकी है। जिन लोगों ने रंग पेंट वगैरह जो मकानों में करवा रखे हैं वो सारे सीलन खा के दीवारें गिर चुकी है। काफी लोग यहाँ पे नारदपुरा के लोग अब यहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है। नारदपुरा को अब मेरी नजर में, यहाँ के स्थानीय लोगों की नजर में नारदपुरा नहीं, ये नरकपुरा घोषित कर रहा है। JDA प्रशासन की लापरवाही, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से नारदपुरा आज दर्द में जा चुका है। ये बिल्कुल लोगों की जो समस्या है, लोग बहुत दुख है वो लोग जाहिर कर रहे हैं। और भी महिलाएं साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बारिश के मौसम में जो आपकी कॉलोनी है, सड़कें और नालियाँ है जो अवरुद्ध हो जाती है, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? यहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं हैं, नालियों की है और सड़कों की है, पानी की है। काफ़ी सारी परेशानियां हमको आज यहाँ पे 20 साल हो गए रहते हुए, लेकिन JDA को शिकायतें करने के बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। स्थानीय विधायक साहब को भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई हो नहीं पा रही है। कई लोग हैं जो यहाँ पे और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। किस तरह की समस्या आपको बारिश के मौसम में लगातार आ रही है? बारिश में पानी भर जाता है, नालियाँ पूरी रुक जाती है, नाली निकलने का कोई पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। बहुत परेशान है हमको। प्रशासन से आपने शिकायत की? हाँ, शिकायत कितनी बार कर दी पर कोई सुनाई नहीं होती है। बिल्कुल, प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद जो प्रशासन यहाँ पे कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं करवा रहा है। नालियाँ जो अवरुद्ध है, नालियाँ टूटी पड़ी है, सड़कों पे पानी भरा रहता है, लोगों के घरों तक बारिश का पानी जाता है। और भी लोग जुड़े हैं। किस तरह की समस्या आपको आ रही है बारिश के मौसम में? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर ये जो कॉलोनी है 1995 में 96 में बसाई थी, और जब से लोग यहाँ रह रहे हैं तब से मैं कहना है कि जो नालियों के ऊपर जो फ्रंट कवर रखे हुए हैं ना, जो एक दूसरे रास्ते को कवर करते हैं, आने जाने के लिए करते हैं, उनको भी बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। वो टूट चुके हैं, लेकिन कभी JDA ने सूद नहीं ली, यहाँ पर कभी ध्यान नहीं दिया, किसी ने न्याय दिया। उसी की वजह रही कि लोगों ने भी नालियों के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, बाहर ऐसे कुछ कर लिया, इसकी वजह से पूरी नालियां अवरुद्ध है। कारण यह है कि उससे पानी जाता है तो पूरे मकान गिरने की हालत में रहते हैं। ऐसी कंडीशन है, किसी का गटर बैठ रहा है, किसी की दीवार बैठ रही है। ऐसी स्थिति में बच्चे घुस जाते हैं नाली में। पानी ऐसी स्थिति, पानी नहीं मिलता है तो खड्डे कर रखे हैं।
तो ये बहुत बुरी हालात है। मैं ये कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है 95 वार्ड में किसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अवगत करवाते रहे, सब महिलाएं भी गई है, पुरुष भी गए, सब गए हैं। यहाँ से 1995 वार्ड में जो पॉलिथीन में जो आइटम लेके आया, वो आइटम आज पॉलिथीन नहीं उठी। 2021 चल रहा है, एक बार पॉलिथीन जाने के बाद में गलती भी नहीं है। वो ऐसी स्थिति में गाय मर जाती है, पशु मर जाता है, बकरियां मर जाती है, और तो और मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी बिल्कुल, ये थी जेडीए कॉलोनी की जनता, जो इन्होंने अपना दुख इंडिया न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया है कि लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार जो कॉलोनियाँ है उसमें पानी भरा रहता है, नालियाँ अवरुद्ध रहती है, बारिश जब होती है तो घरों में पानी जाता है। जनता परेशान होने के कारण लगातार प्रशासन को शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन इनका समाधान नहीं किया गया है। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता राकेश फतेहपुर पहुंचे और लोगों से उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। शहर में कुछ घंटों की बारिश के बाद में हालात हैं कि लोगों का चलना है दूभर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर शेखावाटी की, जहां पर कुछ ही घंटों की बारिश में जो शहर है वो दरिया बन जाता है। खास करके वो इलाके फतेहपुर का मुख्य बस स्टैंड इलाका हो, इसके अलावा अगर बात की जाए तो फतेहपुर का सारनाथ मंदिर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर लोगों से राय जानते हैं कि किस तरीके से कैसी नगर पालिका की नाकामी की जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करते हैं। पूरा ये फतेहपुर का, जब फतेहपुर बसा था उससे सबसे पहले ये मंदिर का निर्माण हुआ, फतेहपुर बसने से पहले। लेकिन हालात ये है कि सावन का महीना चल रहा है लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर आ नहीं सकते। ऐसे में फतेहपुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सर किस तरीके से कैसे यहाँ पर हालात है? बात यह है कि फतेहपुर शहर में नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बने हुए करीब 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 6-7 महीनों में फतेहपुर की हालात दर बदर होते जा रहे हैं। हर गली हर मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। और शहर के जो मुख्य पॉइंट है, जैसे हमारे छतरिया बस स्टैंड पर जो ऐतिहासिक धरोहर है बद्री नारायण जी का जो मंदिर है, उसकी दीवार नगर पालिका की लापरवाही से दीवार गिरा दी गई और वहाँ पर करीब 15 दिन तक वहाँ पे गंदे पानी वहाँ उस मंदिर के अंदर भरा हुआ रहा। और वैसे ही जो हम यहाँ खड़े हैं, सारनाथ जी का मंदिर है, ये सावन के महीने में यहाँ पर विशेष महत्व रहता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं। सोमवार में यहाँ पे विशेष जागरण होता है। इस मंदिर के आगे यहाँ पे 4-5 फीट तक पानी भरा रहता है बारिश में, और यहाँ की हालत है नया, ये बहुत खराब है। लोगों का, मंदिर के पुजारी का भी अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। और नगर पालिका, हम मानते हैं कि बारिश में एक बार पानी इकट्ठा होता है, लेकिन नगर पालिका की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसके बाद में 1 या 2 दिन में वहाँ से पंप लगा के मोटर जनरेटर जो भी व्यवस्था हो वो करके वहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। जब मंदिर के आगे ये पानी की निकासी नहीं कर रहे हैं तो ये नगर पालिका फिर किस काम की है? ये शहर के हालात को ये खराब करने पर तुली हुई है। बारिश से पूर्व नगर पालिका की कई जिम्मेदारियाँ बनती है, जैसे नालों की पहले से सफाई होनी चाहिए, जो पंप मोटर हैं जो वो खराब पड़े हैं वो ठीक होने चाहिए। आपातकाल में जो मंदिरों में, घरों में जो पानी भरता है उसके लिए मिट्टी के कट्टे भरे रखने चाहिए। लेकिन जब पहली बारिश यहाँ पर आई तो मैंने खुद नगर पालिका में फ़ोन किया तो वहाँ पे न तो मोटर पंप ठीक थे, न वहाँ पर कोई मिट्टी के कट्टे भरे हुए थे। तो यहाँ की जो नगर पालिका है वो केवल नाम की रह गई है और कोई काम यहाँ पे आमजन के लिए नगर पालिका कर नहीं पा रही। ये जो बारिश का पानी है लगभग कई सालों से भरता आ रहा है और ये कोई समस्या फतेहपुर के लिए नई नहीं है। बात चाहे भाजपा की कर ले, उस समय भी ये तो पानी तो वैसा का वैसा नहीं, पानी वैसा का वैसा है। और हमने, हमारे जो कार्यकाल था, हमने भी यहाँ पर व्यवस्था सुधारने के लिए, पानी निकासी के लिए हमने कई प्रयास किए। आज छतरिया बस स्टैंड पर जब पानी 10-12 घंटे में निकलता है तो वो हमारे ही प्रयास थे। हमने वहाँ पर बड़े मोटर लगाए, बड़े पंप लगाए। यहाँ कांग्रेस तो वहाँ के जो चेयरमैन है, वहाँ के और प्रतिनिधि, वो कह रहे हैं कि हम महज 4 से 5 घंटों में पानी निकाल देते। नहीं, वो पानी आज हमारे काम किया हुआ है। हमने वहाँ पे अलग से पाइपलाइन डाली वाटर ड्रेनेज के लिए, उस पानी निकासी उसी की वजह से वहाँ पे छतरिया स्टैंड की आज व्यवस्था सुधरी है। लोकल जो दुकानदार है उनका कहना है कि ये जो पानी है इस मंदिर में प्रवेश कर दिया, इसकी दीवार ढा दी गई। इसकी दीवार नगर पालिका ने लापरवाही से गिरा दी। नगर पालिका की जेसीबी वहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने दीवार के पास से मिट्टी हटाई और वहाँ के पुजारी ने खुद ने कहा कि ये नगर पालिका की लापरवाही से दीवार गिर गई। और उस मंदिर के अंदर उन्होंने वहाँ का जो पानी था, वो गंदा पानी वो मंदिर के अंदर भर दिया और वो जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको खतरा आ गया, वो गिरने के कगार पे आ गई। ये एक नगर पालिका की बहुत बड़ी ये खामी थी जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा।
देखिए पहली बारिश में यहाँ की जो हकीकत की जो पोल है खुल गई। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो भी, हमारे पार्षद भी मौजूद है। आप बताइए, क्योंकि फतेहपुर में पहली बारिश है, यहाँ पर पशुधन है, वो भी एक घर है मकबरे के पास में, वो पूरा पशुधन है वो भी पूरी तरीके से पानी में बह गया था और इसके अलावा पूरा सामान उनका खराब हो गया था। किस तरीके के हालात इस मोहल्ले में बन जाते हैं? ये वार्ड नंबर 34 के अंदर बाढ़ के ऐसे हालात होते हैं और यहाँ पर चाहे मंदिर हो चाहे मकबरा हो, दोनों के आगे पानी भरा हुआ है और यहाँ पर रोड लाइट तो चलती नहीं है रात को भी और नीचे पानी जरूर रहता है। ये तो मेरी बारिश के बाद में देखा है। तो ये जो कीचड़ है जो अभी भी ये लगातार ऐसे ही रहता है, कितना पानी रहता है यहाँ पर? ये नहीं 5-6 फुट पानी रहता है रोड के ऊपर और मंदिर के अंदर 7 से 8 फुट अंदर रहता पानी बारिश के अंदर। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी, सारनाथ मंदिर है क्योंकि सबसे पुराना मंदिर है। जब राजा ने इस मंदिर शहर को बसाया था नवाब ने, तो वहाँ पर ये जो मंदिर ने यहाँ पर जो बसाया था उसके बाद से ही हालात। सर पंडित जी आप बताइए किस तरीके से कैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का दौर में सबसे ऐतिहासिक मंदिर है लेकिन हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आप पत्रकार जी को कि आपने ये बेड़ा उठाया है, लेकिन ये आपने इतनी कमजोरी है बोल्ड की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कुछ भी हो, मंदिर दरगाह जो भी है देवस्थान, किसी को किससे मतलब नहीं है। कोई मरो तो मरो, डूबो तो डूबो। हम 5-5, 6-6 फीट में आते हैं, आरती करके जाते हैं नाथ जी महाराज की। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 7-7 फीट पानी अंदर के मंदिर के अंदर घुस गया, अब निकाल रहे हैं आप। और इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।